एक पुराना फिल्मी गाना है, कोई लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, फिर भी छुप छुप के जीने का मज़ा तो आएगा। ऐसे कुछ शब्द हैं, काफ़ी पॉपुलर हुआ था और ये उस दौर का गाना है जब मुझे फिल्मों में ज़्यादा रुचि नहीं होती थी। लेकिन इस गाने ने जो कहा वो आज सामने आ रहा है। पूरी दुनिया सेंसरशिप लगा रही है, सारे के सारे जो टीका लॉबी के स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो सेंसरशिप लगा रहे हैं। एक तरह तरह के बहुत सारे नियम बना दिए गए हैं और वो नियम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, ये ख़ास तरह की समझ जो है टीके को लेकर, उसको लेकर जो भी सामग्री आ रही है उसको दबाने में लगे हुए हैं, उसको छिपाने में लगे हुए हैं और उसको रोका जा रहा है। लेकिन कहाँ तक रोकोगे? अगर कोई आएगा तो कदमों के निशान तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसे छुपाना बहुत मुश्किल होता है। नई खबर अमेरिका से आई है, बहुत ताज़ा खबर आई है और इस खबर ने छिलके उधेड़ दिए हैं उस विश्वास के और उस दावे के जिसमें कहा जा रहा था कि दुनिया में सब कुछ गुलाबी गुलाबी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लौट के आते हैं फिर बातचीत बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका में लोग नौकरी को लात मार रहे हैं और चले जा रहे हैं। कोई भी नौकरी करना नहीं चाह रहा है और हालत ये हो गई है कि कॉरपोरेट की नौकरी तो ख़ास तौर पर लोग छोड़ रहे हैं और कुछ लोग घर में बैठना पसंद कर रहे हैं। वो वैराग्य की अवस्था को प्राप्त हो गए हैं और कुछ लोगों को लगता है कि भैया नौकरी करेंगे तो अपनी शर्तों पे करेंगे, इसलिए कॉरपोरेट की बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर छोटी छोटी नौकरियां ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी ज़िंदगी को किसी तरह से नरक बना दिया गया है। और ये फिनोमेना पूरा अमेरिका में चल रहा था। लेकिन इस फिनोमेना के पीछे कुछ एक ऐसी हकीकतें थीं जो सामने नहीं आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि लोगों के अंदर एक तरह का वैराग्य आ गया है, उनको जीवन की निरर्थकता समझ में आ गई है, इसलिए वो नौकरी छोड़ रहे हैं। कोरोना वायरस के दौरान उनको लगा कि किस तरह से इस जीवन संसार नश्वर है, हम अपने परिवार के साथ अपने गांव में रह लें, हम क्यों यहाँ मारा मारी करें। इस तरह की सोच के साथ नौकरियाँ छोड़ रहे हैं। लेकिन अब कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए जिस तरह के विज्ञापन निकाले जा रहे हैं उससे पता चल रहा है कि अमेरिका में नौकरियां छोड़ने की वजहों में एक वजह क्या रही होगी। हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में कई कंपनियों ने, बड़ी संख्या में कंपनियों में अगर आप कहें तो विज्ञापन निकाले हैं और जो विज्ञापन निकाले हैं उसमें बड़ा बड़ा कोट एंड कोट में कैपिटल लेटर में एक लाइन लिखी गई है और वो लाइन है नो वैक्सीन रिक्वायर्ड। और ये विज्ञापन देने वाली कंपनियों के तरह तरह के लॉजिक हैं। एक कंपनी का कहना ये है कि हम लोगों की फ्रीडम ऑफ चॉइस को सम्मान देना चाहते हैं। अगर कोई आदमी अपनी वैक्सीन नहीं ले रहा है तो उसको ये अधिकार है कि वो नौकरी कर सके। कुछ कंपनियां कह रही हैं कि ऐसा करने से रिस्पॉन्स अच्छा आता है। एक कंपनी है जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है और उस कंपनी का दावा है कि जब पहले वो नौकरी के विज्ञापन निकाल रही थी तो उनके एक विज्ञापन पे ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 रिस्पॉन्स आते थे, 1 अंक के ही रिस्पॉन्स आया करते थे। जब उन्होंने ये लाइन जोड़ी तो उनके पास 40-50 बायोडाटा आने लग गए। उनकी नौकरी को मांगने वाले पहले 8 या 9 होते थे, 40 हो गए। मतलब 4 गुना से ज़्यादा लोग सिर्फ विज्ञापन में एक लाइन जोड़ने से बढ़ गए। ये अमेरिका का सच है, CNN ने छापा है। कटिंग में यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसमें मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में जिसको कहते हैं वैक्सीन का प्रतिरोध या दूसरी भाषा में कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये नहीं होती तो ये एक लाइन जोड़ने भर से कर्मचारी इतने ज़्यादा अप्लाई नहीं करने लगते। अगर दूसरे नज़रिए से सोचा जाए, जैसे कि दुनिया की सरकारें सोच रही हैं और हमको सोचने को कह रही हैं, उस हिसाब से नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को जो कंपनी नौकरी पे रख रही है उस कंपनी में कोई नौकरी पे क्यों जाना चाहेगा? भैया इनके साथ में नौकरी काम करके तो मुझे कोरोना हो जाएगा, यही सोच होगी ना। अगर भारत में आमतौर पे जो सरकार कहती है, दूसरे लोग कहते हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो वैक्सीन नहीं लगवाई है उस आदमी के साथ में नौकरी करने में खतरा है। तभी तो आप मैंडेट लगा रहे हो कि यहाँ से अभी जैसे खबर आई है कि 100 देशों में ने आपस में एक दूसरे के वैक्सीन सर्टिफिकेट को सम्मान देना शुरू कर दिया है। यानी आपके पास उस देश का वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो आप दूसरे देश में ट्रैवल कर सकते हैं। वैक्सीन सर्टिफिकेट में ऐसा कौन सा चमत्कार है जिसके कारण आप ट्रैवल कर सकते हैं?
यही चमत्कार माना जा रहा है जो साइंटिफिकली अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि जिसने वैक्सीन लगा दी है वो दूसरे लोगों के लिए सुरक्षित है। भाई मेरे देश में अगर कोई एक आदमी यूके से आएगा, मैं क्या चाहूँगा, मैं अपने देश के लोगों की सुरक्षा चाहूँगा कि भाई वो आदमी ऐसी कोई बीमारी लेके ना आए जो यहाँ लोगों को लगा दे। इसका सबूत क्या है? तो सरकार कहती है कि वैक्सीन लगी है तो वो नहीं फैलाएगा, लेकिन विज्ञान कहता है ऐसा नहीं है, वैक्सीन वाला भी फैला सकता है। मैंने आपकी बात कराई थी एम्स के जो डॉक्टर संजय रॉय से, जो बहुत सारी वैक्सीन्स के जो है वो इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं, और जो बच्चों की वैक्सीन कोवैक्सीन की आ रही है उसके भी इन्वेस्टिगेटर हैं और उस पर भी वो नज़र रखते हैं। तो ऐसे लोग जो दुनिया भर के समझदार लोग हैं, जब वो ये कह रहे हैं टीका लगाने के बाद भी आप दूसरों को बीमारी दे सकते हैं, तो ये वैक्सीन मैंडेट क्यों हो रहा है और ये वैक्सीन को ट्रैवलिंग से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को समझ में आए तो बताइएगा, मैं भी समझना चाहता हूँ। मेरी बुद्धि बहुत कम है और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। अब सवाल इस बात का है कि अगर अनवैक्सीनेटेड आदमी असुरक्षित है और उसको किसी देश में घुसने नहीं दिया जा सकता, तो ऐसे आदमी को जो कंपनी अपने यहाँ नौकरी पे रख रही है उस कंपनी में तो कोई काम करना नहीं चाहेगा। फिर ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है कि जो कंपनी कह रही है नो वैक्सीन रिक्वायर्ड, उस कंपनी में ज़्यादा लोग नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी में ज़्यादा लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं। ये अपने आप में सोचने की बात है। और ये भी सोचने की बात है कि ये जो 100 देश हैं, ये किस साइंस के चलते ये देश लोगों को वैक्सीन के आधार पर अपने यहाँ घुसने दे रहे हैं। ये भी सोचने की बात है कि क्या सचमुच इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, जानकारी आ रही है, जो फैसले हो रहे हैं, ये फैसले साइंटिफिक फैसले हैं। वो कंपनी जो फैसला ले रही है कि नो वैक्सीन रिक्वायर्ड, क्या वो कंपनी साइंटिफिक फैसला ले रही है? नहीं, वो कंपनी भी सिर्फ व्यावसायिक फैसला ले रही है। उसको लगता है इससे मेरे को कर्मचारी मिल जाएंगे, मेरा धंधा सही चलेगा, इसलिए वो ये नियम लागू कर रही है। और जो वेंडेट कर रहे हैं उनके पास भी कोई साइंटिफिक ग्राउंड नहीं है। तो अब आप सोच लीजिए, इस कंपनी का तो आपको पता है जो विज्ञापन निकाल रही है कि उसको क्या फ़ायदा है, लेकिन जो कंपनी बगैर टीके के अपने देश में जो देश घुसने नहीं दे रहे हैं, जो सरकारें नहीं घुसने दे रही हैं, उनका मोटिवेशन क्या है ये समझने की ज़रूरत है। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सा साइंस है जिसके कारण वो ये नियम लागू कर रहे हैं। जब वो ये कहते थे कि भाई हम बगैर RT-PCR चेक किए नहीं आने देंगे, बात लॉजिकल लगती थी कि भाई जिस आदमी के अंदर बीमारी का वायरस है उस आदमी को अगर आप घुसने दोगे तो यहाँ 4 लोग को बीमारी लगा देगा। यही हुआ था जब हिंदुस्तान में शुरू में 40 देशों से लोग आए थे और वो एक जगह पे एक आयोजन हो रहा था दिल्ली में, उस आयोजन में शामिल हुए और उन लोगों को जब सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और वो एक ही बिल्डिंग के अंदर बंद हो गए, वो बाहर ही नहीं निकल सकते थे, तो वो एक दूसरे से इन्फेक्टेड हुए, जिसके कारण बहुत सारा तमाशा हुआ इस देश में, बहुत सारी सांप्रदायिक राजनीति हुई, हम सब जानते हैं। तो जब उस दौर में लोग इन्फेक्शन लेके आ सकते हैं और बॉर्डर पर इन्फेक्शन की जांच होनी चाहिए, तो ये जांच क्यों नहीं की जा रही है? इसकी जगह सीधे वैक्सीन के बेसिस पे आप एक दूसरे देश में क्यों जाने दे रहे हैं? इसका मोटिवेशन समझने की ज़रूरत है। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका में लोग नो वैक्सीन रिक्वायर्ड के लाइन के साथ में ज़्यादा अप्लाई क्यों कर रहे हैं। इससे हमको पता चलता है कि अमेरिका की सोसाइटी क्या सोच रही है, उसके सोच की दिशा क्या है। भले ही बहुत सारे जो एंटी वैक्सर्स प्रोटेस्ट और दूसरी चीज़ें दुनिया भर में हो रही हैं, उनके जो कवरेजेस हैं उनको हम नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको सेंसर किया जा रहा है, चैनलों को दंडित किया जा रहा है। मेरा तो लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। मैं अगर पूरा नुकसान कैलकुलेट करूं तो कम से कम 5-7 करोड़ का नुकसान हो गया होगा अगर इस तरह देखा जाए तो। एक चैनल को तो मोनेटाइजेशन ही नहीं मिला, लंबे समय तक नहीं मिला, लोगों से सहायता लेनी पड़ी। तो कुल मिला के जब इस तरह से लोगों के ऊपर बड़े बड़े सेंसरशिप लगाए जा रहे हैं और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उस पूरे वातावरण के बीच में ये सवाल उठता है कि आखिर दुनिया में जो हो रहा है वो जानने का हक हमें क्यों नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं और कुछ धनराशि देना चाहते हैं तो हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन जो लोग खोलना नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए ये जो चैनल है, इसके जैसे ही ये वाला वीडियो ख़त्म होगा वहाँ पे एक बार कोड आएगा, उसको स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। और मैं यहाँ नीचे भी लिख दे रहा हूँ UPI ID, जिसको टाइप करके आप भुगतान करेंगे तो आपकी किसी भी जो पेमेंट एप्लीकेशन है उससे भुगतान मेरे पास आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, इसको शेयर करें। कम से कम इस वीडियो के ज़रिए ही दुनिया में कहाँ क्या सोच चल रही है उसके बारे में जानकारी लोगों को मिल सकेगी। नमस्कार, जय हिंद।